नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए इंदौरा से रोशनलाल के साथ रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांगड़ा के थाना इंदौरा के अंतर्गत गांव पंडियाला में देर रात्रि गुज्जर समुदाय के बीच गोलीबारी की वारदात पेश आई है। गोलीबारी के बाद आरोपियों का पुलिस द्वारा पीछा किए जाने के बाद थाना डमटाल के मोटली रैंप पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण आरोपी अपनी गाड़ी मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। बता दें कि बीते दिनों गांव पंडियाला में रहने वाले गुज्जर समुदाय की नाबालिग लड़की को जम्मू का युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिस पर लड़की पक्ष वालों ने थाना इंदौरा में युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए लड़की तक अपनी पकड़ बनाई और उसे सकुशल घर वापस लाकर परिजनों के हवाले कर दिया। पिछले कई दिनों से पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। वहीं बीती रात को आरोपी पक्ष के कुछ लोग देर रात्रि गांव पंडियाला लड़की के घर आ धमके और तीखी नोकझोंक के बाद उन्होंने लड़की पक्ष के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान आनन फानन में किसी तरह लड़की पक्ष वालों ने अपनी जान बचाते हुए इंदौरा पुलिस थाना में सूचना दी। इंदौरा थाना के प्रभारी कुलदीप शर्मा पुलिस बल के साथ आरोपियों की गाड़ी का पीछा करते हुए डमटाल पहुंचे। वहीं डमटाल के मोटरी रैंप पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण आरोपियों ने अपनी गाड़ी को मौके पर छोड़ दिया और दूसरी गाड़ी में बैठकर मौके से रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने आरोपियों द्वारा छोड़ी गई गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस क्षेत्र में सर्च अभियान चलाए हुए है। बता दें कि जिलाधीश कांगड़ा के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पंचायत प्रधान को ये आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहरी राज्यों से प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरी व अन्य कारणों से आता है, उन सब लोगों की जानकारी ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा नज़दीकी पुलिस थाना में दर्ज करवाई जाए। परंतु अधिकतर प्रधान जिलाधीश के इन आदेशों को ना मानते हुए इस मामले से किनारा कर लेते हैं, जिसका सीधे सीधे खमियाजा प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। ये प्रवासी अक्सर ही प्रदेश में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर भाग जाते हैं और इनकी कोई भी पहचान न होने के कारण प्रदेश पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इंदौरा क्षेत्र में पंचायत प्रधानों की इसी नाकामी के चलते ये प्रवासी लोग पहले भी ऐसी कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक ग्राम पंचायत प्रधानों ने इससे कोई भी सबक नहीं लिया। ज्ञात रहे कि पिछले काफ़ी समय से कई प्रवासी लोग हिमाचल प्रदेश में बिना किसी अनुमति के सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के विभाग चंबा कांगड़ा के विभाग मंत्री सुनील दत्त ने प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पता लगा है कि यहाँ पर रात को एक गोलीकांड हुआ है। जब पता किया तो पता चला कि यहाँ पर कोई 7-8 डेरे प्रवासी गुजरों के जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने ये उनके डेरों में ये कांड हुआ है और जम्मू से आए हुए कुछ लोगों ने कांड किया। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। मैं इस विषय पे इस प्रशासन को जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो प्रवासी लोग जो आ रहे हैं बाहर से आते हैं, मैं इनको रोकने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इनकी कम से कम रजिस्ट्रेशन जरूर होनी चाहिए। हमने बहुत प्रयास करके डीसी महोदय से बोल के ऐसा कांगड़ा में ये प्रावधान करवाया है कि हर पंचायत में जो भी प्रवासी लोग रह रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो, पंचायत में के पास उनका रिकॉर्ड हो। लेकिन ये मेरे को जानकर बड़ा दुख हुआ कि आज ये जो डेरे 8-10 बैठे हुए हैं, पिछले 10-12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिना रजिस्ट्रेशन के जहाँ रह रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था रात को, खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन हो चुका था। अगर रात को पुलिस चौकस ना होती तो हो चुका था। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अपने क्षेत्र में इंदौरा क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद का विभाग मंत्री हूँ, इस नाते से मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन के आगे मेरा आग्रह रहेगा कि इंदौरा के क्षेत्र में जितने भी प्रवासी लोग बैठे हुए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के बैठे हुए हैं, ढाबों में काम कर रहे हैं, रेडियाँ लगा के बैठे हुए हैं, उन सब की रजिस्ट्रेशन की जाए, उनकी जाँच की जाए। इससे पहले डाव कोलाड़ा में एक कांड हुआ, प्रवासी लोगों ने किया, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के रहे थे। ऐसे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, इनके ऊपर प्रशासन कोई संज्ञान ले नहीं रहा। मेरे को लगता है प्रशासन नींद में सोया हुआ है। तो हम इसके विषय में ये कहना चाहेंगे कि अगर हमें आंदोलन पे ना उतरना पड़े, इससे पहले प्रशासन इसके ऊपर जाग जाए। मामले की पुष्टि करते हुए एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उक्त गुज्जर परिवार मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और पिछले कुछ दिनों से अपने पशुओं सहित यहाँ आया है। ये घंडरा पंचायत के इधर चंदूही एरिया पड़ता है खड में।
यहाँ पे 5-6 डेरे जो हैं गुजरों के हैं, अस्थाई डेरे जो पंजाब गुरदासपुर साइड से आए हुए हैं। एक गुजर परिवार है जिसकी बेटी पिछले 24 तारीख को यहाँ से कोई अगवा करके ले गए थे। J&K के गुजर हैं वो, जिसे रिकवर करके लाए थे हम लोग पुलिस वहाँ से। अभी कल रात को कुछ 2 लोग इस डेरे के आसपास पाए गए। किसी को दिखे इस परिवार वालों को, जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने हवा में गोली चलाई और भाग गए। 2 गाड़ियों में थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उनको चेज़ किया। मोटली के पास एक गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं, गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। और ऐसा इन्होंने बयान किया है कि वो लोग फिर से वही लोग थे जो इस लड़की को दोबारा से अगवा करने के लिए आए थे। अप्रोप्रिएट सेक्शंस के तहत जो मामला दर्ज किया है, इसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया है। पुलिस की जांच जारी है। दोषियों को तलाशा जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा जल्द से। सर, सुनने में आया अभी मोटली रैंप के ऊपर भी गोली का ऐसा कुछ हुआ है कुछ? मोटली रैंप पे गोली का नहीं है। मोटली रैंप पे गाड़ी छोड़ के वो लोग डेरे का फायदा उठा के भाग गए थे। उसको चेज़ कर रही थी पुलिस पार्टी SHO इंदौरा, वहाँ गाड़ी छोड़ के भाग गई। सर, ये लोग जो आते हैं बाहर से, जो खड्डों में डेरे लगा लेते हैं, तो क्या विभाग के इनके ऊपर कोई वेरिफिकेशन नहीं करता कुछ भी? ये लोग जो हैं घुमंतू लोग हैं जो अपने पशुओं के साथ आते हैं, यहाँ कैंप्स करते हैं। मुझे लगता है शायद हर साल आते होंगे, लेकिन अब ये जब वारदात हुई है तो इसके बाद हम लोग पूरे एरिया का एक सर्वे करेंगे कहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। जो कुछ लोग तो स्थायी गुजर हैं, उनके तो अपना परमानेंट डेरे हैं, लेकिन जो ये अस्थाई डेरे लगा के बैठे हुए हैं, इसके बारे में जांच की जाएगी। और अगर यहाँ जो रह रहे हैं कैसे रह रहे हैं उनकी एंट्री की जाएगी। सर, जितने भी जो हादसे होते हैं प्रवासी मजदूरों द्वारा होते हैं, तो आपने कोई पंचायत प्रधानों को कोई इनको बोला नहीं कि कोई वेरिफिकेशन की जाए इनकी या कुछ? हमारी हर बार पंचायत प्रधानों से यही गुजारिश होती है कि जो भी इस तरह के बाहरी लोग हैं उन्हें उनकी एंट्री करवाई जाए, लेकिन इतना सीरियसली पंचायत के लोग भी नहीं लेते हैं। और जो लोग इनको किराए पे ज़मीन देते हैं या घास देते हैं या कुछ जो दूसरे प्रवासियों को घर देते हैं, वो भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते। इस मुहिम को थोड़ा सा सख्ती से करें। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।